अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू ऑप्टिमाइज योर मेटा एड्स बजट फॉर मैक्सिमम आरओआई। यानी कि अच्छे से अच्छे आरओआई के लिए हम अपने मेटा एड्स के बजट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बारे में सुन लीजिए ध्यान से। मेटा एड्स आर पावरफुल टूल्स फॉर रीचिंग योर टारगेट ऑडियंस, ड्राइविंग कन्वर्जन्स एंड ग्रोइंग योर बिजनेस। यानी मेटा एड्स एक बहुत पावरफुल टूल हो सकता है आपको आपकी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, कन्वर्जन लाने के लिए और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। लेकिन एक अच्छी स्ट्रेटजी ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा मुमकिन है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अपने बजट को ओवर स्पेंड कर बैठें और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको मिस कर बैठें, या वो आपकी अच्छी आरओआई आपको ना मिले, आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए और रिटर्न आपको ना मिले। इस सेशन में यही हम एक्सप्लोर करेंगे टिप बाय टिप कि किस तरह से अच्छा एक जो बजट है उसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है और कैसे ओवर स्पेंडिंग से बचा जा सकता है, और मेटा एड्स की कैंपेन के ज़रिए से कैसे हम मैक्सिमम आरओआई निकाल सकते हैं। इस सारे सेशन को मुख्तलिफ पार्ट्स में और मुख्तलिफ टॉपिक्स और टिप्स पे डिवाइड किया है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ। एक अच्छे बजट ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो सबसे सबसे पहला सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको कैंपेन गोल क्लियर होना चाहिए। इससे पहले कि आप अपनी कैंपेन को बजट एलोकेट करें, आपके जहन में मेजरेबल गोल होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस का जो कैंपेन लगा रहे हैं वो ब्रांड अवेयरनेस के लिए है, लीड्स जनरेशन के लिए है, ट्रैफिक के लिए है, या आप डायरेक्ट सेल्स लाना चाहते हैं। आपका गोल ही ये डिटरमिन करता है कि आपके कैंपेन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और इसको कितना और कैसे बजट को एलोकेट करना चाहिए। अगर आप अवेयरनेस की कैंपेन लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपका फोकस रीच और इम्प्रेशन पे होना चाहिए। अगर आप कंसिडरेशन की कैंपेन लगा रहे हैं तो इसमें इंगेजमेंट, क्लिक्स और वीडियो व्यूज पे आपका फोकस, यानी कि आपको जो मैट्रिक्स चाहिए होते हैं वो इंगेजमेंट के, क्लिक्स के और वीडियो व्यूज के हैं। तीसरे नंबर पे अगर आप कन्वर्जन की कैंपेन लगा रहे हैं तो आपका जो ऑप्टिमाइजेशन है वो परचेज की, साइन अप्स की या अदर एक्शन जो कन्वर्जन आप समझते हैं आपके होने चाहिए वो उनके ऊपर आपका होना चाहिए। इसमें एक टिप है कि aligning your budget with your goals ensure you're spending money on the right metrics। अगर आप अपने गोल्स के बारे में श्योर हैं तो फिर जो मैट्रिक्स आपको चाहिए हैं, आपकी जो मनी है, जो बजट है आपका, उन्हीं पे स्पेंड होगा, ना कि किसी गलत डायरेक्शन में जाके आपका गलत जगह पे बजट स्पेंड हो रहा हो। तो पहला जो टिप है वो ये है कि आप अपने कैंपेन के क्लियर गोल को जानते हो। आपको पता हो कि इस कैंपेन के ज़रिए से आपको क्या रिजल्ट्स चाहिए और आप अपना बजट उन रिजल्ट्स के ऊपर लगाएं। यानी जो स्पेंडिंग हो रही है वो उन एग्जैक्टली रिजल्ट्स के ऊपर हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही तो उसके मुताबिक अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट ऑडियंस। Meta's target options are incredibly purposed, but overspending often happens when your audience is too broad or not well defined. Use Meta's audience insights to refine your targeting। इसको अगर आसान अल्फाज में समझाया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ओवर स्पेंडिंग बजट में हमेशा इस आपकी जो टारगेट ऑडियंस है अगर वो अच्छे से डिफाइन नहीं हुई तो आपके बजट की बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग हो सकती है। या तो आपका बजट बहुत ज़्यादा या तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है बहुत ज़्यादा वो ब्रॉड है या फिर बहुत ज़्यादा नैरो है। दोनों सूरतों में आपके जो बजट है उसकी ओवर स्पेंडिंग हो सकती है। मेटा की जो टारगेट ऑडियंस है उसको रिफाइन करने के लिए मेटा ने एक टूल प्रोवाइड किया है जिसे मेटा ऑडियंस इंसाइट्स कहते हैं। उसको यूज़ करें। उसको यूज़ करने से आप ज़्यादा अच्छे से अपनी ऑडियंस को रिफाइन कर सकते हैं। 4 तरह की टारगेट ऑडियंस बनाने का ऑप्शन देता है मेटा। एक है कस्टम ऑडियंस।
इसमें जो आपके पहले से मौजूदा कस्टमर हैं उनको टारगेट किया जाता है। दूसरा है लुक लाइक ऑडियंस, यानी कि आपके पास पहले से कस्टमर मौजूद हैं तो उनसे मिलती जुलती सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग आप लुक लाइक ऑडियंस के जरिए ढूंढ सकते हैं। तीसरे नंबर पे इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। फोकस ऑन यूजर्स विद इंटरेस्ट रेलिवेंट टू योर प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस से रेलिवेंट लोग जो है उसमें जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको फोकस करें आप। चौथे नंबर पे है डेमोग्राफिक्स, नैरो डाउन बाय एज, जेंडर, लोकेशन और इनकम लेवल। इस पे आखिर पे टिप है कि अ वेल डिफाइंड ऑडियंस रिड्यूस वेस्टेड ऑन स्पेंड एड स्पेंड एंड इम्प्रूव कैंपेन्स एफिशिएंसी। यानी अगर आपने अपनी अच्छी ऑडियंस डिफाइन कर रखी है तो ये बहुत ज़्यादा आपकी ऐड की जो ओवर स्पेंडिंग है उसको रोकेगी और आपकी कैंपेन को अच्छा ऑप्टिमाइज करके एक अच्छी एफिशिएंसी के साथ उसको आपको रिजल्ट्स ला के देने में मदद करेगी। तीसरा पॉइंट है टेस्ट एंड ऑप्टिमाइज एड क्रिएटिव। एड क्रिएटिव के बारे में हर वीडियो में यही कहा जाता है कि एड क्रिएटिव ह्यूज रोल परफॉर्म करते हैं मेटा की कैंपेन्स के अंदर। अगर आपका एड क्रिएटिव अच्छा नहीं है तो आपकी कैंपेन्स कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। Allocate a portion of your budget to testing different creatives to see what resonates best with your audience, यानी कि अपने बजट को थोड़ा बहुत एड क्रिएटिव को टेस्ट करने पे भी लगाएं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कौन सा क्रिएटिव आपकी ऑडियंस के लिहाज से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा इमेज, कौन से वीडियो और कौन सी एड कॉपी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। ऑप्टिमाइज एड क्रिएटिव के लिए 3 पॉइंट्स हैं जो आपने हमेशा जहन में रखने हैं। एक ए बी टेस्टिंग है। इसमें यह किया जाता है कि रन मल्टीपल वर्जन्स ऑफ एन एड विद स्लाइट वेरिएंट्स, डिफरेंट हेडलाइंस, इमेजेस और कॉल टू एक्शन, यानी कि आप मुख्तलिफ किस्म के वेरिएंट्स यूज़ करें जिसमें आपने डिफरेंट हेडलाइंस, डिफरेंट इमेजेस, वीडियोस और डिफरेंट कॉल टू एक्शन रखे हों। फर्ज करें आपने एक मल्टीपल एडसेट्स की कैंपेन लगाई है, उसमें आप मुख्तलिफ एडसेट्स बना रही हैं, मुख्तलिफ एडसेट्स के अंदर मुख्तलिफ हेडलाइंस यूज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ उसमें डिस्क्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं, इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, कॉल टू एक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सिंपली ए बी टेस्टिंग के ऑप्शन को ऑन कर लें। उसमें क्रिएटिव होगा, मेटा उसको अपना बजट एलोकेट कर देगा ज़्यादा। डायनामिक क्रिएटिव, लेट मेटा ऑटोमेटिकली कंबाइन डिफरेंट एलिमेंट्स टू फाइंड द बेस्ट परफॉर्मेंस कॉम्बिनेशन। आप डायनामिक क्रिएटिव भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें होता यह है कि मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके मेटा खुद ही अच्छे से अच्छे ऐड तैयार करता है और यूजर्स को दिखाने की कोशिश करता है। तीसरे नंबर पे है टेस्ट वीडियोस एंड इमेजेस। वीडियोस लगाएं, इमेजेस लगाएं, मुख्तलिफ किस्म के ऐड क्रिएटिव्स टेस्ट करें ताकि आपको अपनी ऑडियंस के हिसाब से जो अच्छे परफॉर्म करने वाले ऐड क्रिएटिव हैं वो मिल जाए। Once you identify winning creative, allocate more budget to those high performing ad. यानी अगर आप इन सारे टेस्टों के बाद अपने लिए एक विनिंग क्रिएटिव चूज कर लेते हैं तो अपना बजट जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको एलोकेट करें ताकि वो आपको अच्छी और हाई परफॉर्मेंस दे। अगला ऑप्शन है चौथे नंबर पे यूज कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, CBO। Meta campaign budget optimization features automatically distributes your budget across ad sets to maximize results. Instead of manually setting budgets for each ad set, CBO allocate funds to the best performing one. अगर आप CBO ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं तो जो मेटा है मुख्तलिफ एड सेट्स के अंदर जो भी आपके एड्स हैं, एड क्रिएटिव्स हैं, उनमें से वो खुद ही चुनता है जो अच्छा परफॉर्म करने वाला एड है और अपना बजट जो है ऑटोमेटिक उसको एलोकेट कर देता है। इसमें करना ये होता है कि आपने सबसे पहले CBO ऑप्शन को ऑन करना है कैंपेन लेवल पे और डेली या लाइफ टाइम बजट सेट करना है और अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहना है बजट के हिसाब से और उसको ऑप्टिमाइज करते रहना है। CBO इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर कैंपेन्स विद मल्टीपल एड सेट्स, यानी कि मल्टीपल एड सेट्स अगर आप बना रहे हैं तो CBO का जो ऑप्शन है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा।
डिफरेंट ऑडियंस और यूजिंग डिफरेंट क्रिएटिव्स और डिफरेंट ऑडियंस को जब आप यूज कर रहे होते हैं मल्टीपल एड सेट्स के जरिए से, तो सीबीओ का जो ऑप्शन है वो आपके लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। और पॉइंट नंबर 5 पे है कि फोकस ऑन हाई परफॉर्मिंग प्लेसमेंट्स। मेटा ऑफर्स वैरायटी ऑफ एड प्लेसमेंट्स इंक्लूडिंग फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम स्टोरीज, ऑडियंस नेटवर्क एंड मोर। However, not all placements will perform equally for your campaign. आपको अपने कैंपेन के हिसाब से जो बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेसमेंट्स हैं उनको भी फोकस में रखना है। जो हाई परफॉर्मिंग प्लेसमेंट्स हैं, मेटा मुख्तलिफ किस्म के प्लेसमेंट्स ऑफर करता है, जैसे कि फेसबुक की फीड्स है, इंस्टाग्राम की स्टोरीज है, मैसेंजर है, और भी इस तरह की प्लेसमेंट्स हैं, बहुत सारी नेटवर्क ऑडियंस है। लेकिन इस बात को जहन में रखें कि सारी प्लेसमेंट के ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो इक्वली नहीं होती। अच्छा, आगे जाके देखें तो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, दो तरह के प्लेसमेंट्स हमें चेंज करने का यानी यूज करने का हमें ऑप्शन मिलता है। एक है ऑटोमेटिक, लेट मेटा ऑप्टिमाइज प्लेसमेंट्स फॉर यू। इसमें जो भी मेटा की जितनी भी प्लेसमेंट्स हैं, जितनी भी मेटा की प्रॉपर्टीज हैं, उनके ऊपर मेटा ऐड दिखाने की कोशिश करता है। दूसरा है मैनुअल प्लेसमेंट, ये आपके इख्तियार में होता है, आप अपनी मर्जी से यहाँ अपनी प्लेसमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, अनसिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मोस्टली जो मेरा तरीक़ेकार है, मैं मैनुअली प्लेसमेंट पे ही रहता हूँ। इसमें आइडिया हो जाता है कि हमारा ऐड किस प्लेसमेंट के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हम मैनुअल प्लेसमेंट के ज़रिए से उसी प्लेसमेंट के ऊपर अपना ऐड दिखा सकते हैं। फीड के ऊपर अच्छा है, स्टोरीज के ऊपर अच्छा है, वगैरह वगैरह। रिव्यू प्लेसमेंट परफॉर्मेंस, रेगुलरली चेक विच प्लेसमेंट्स ड्राइव द मोस्ट कन्वर्जन एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली। यानी कि रेगुलरली आप चेक करते रहें कौन सी प्लेसमेंट आपके लिए बेहतरीन कन्वर्जन ला रही है। छठे नंबर पे जो पॉइंट है वो है मॉनिटर एंड एडजस्ट बिडिंग स्ट्रेटजीज। जो बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं ये डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती हैं कि आपका जो बजट है वो रिजल्ट्स के ऊपर कितना पे होना चाहिए। हाउ मच यू पे फॉर योर रिजल्ट। योर बिडिंग स्ट्रेटजी डायरेक्टली इम्पैक्ट हाउ मच यू पे फॉर योर रिजल्ट्स। अच्छा, बिडिंग स्ट्रेटजीज 5 तरह की होती हैं। लोएस्ट कॉस्ट, ऑटोमेटिकली बिड्स टू गेट द मोस्ट रिजल्ट एट द लोएस्ट कॉस्ट। दूसरे नंबर पे कॉस्ट कैप, सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर रिजल्ट वाइल स्टिल एमिंग फॉर वॉल्यूम। तीसरे नंबर पे allows you to set a strict limit on how much you are willing to pay for a result, bid cap इसे कहते हैं। टारगेट कॉस्ट, मेंटेन्स अ consistent एवरेज कॉस्ट पर रिजल्ट। ये 4 तरह की बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं अपने एम के हिसाब से। चूज अ बिडिंग स्ट्रेटजी दैट अलाइंस विद योर गोल एंड बजट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर फोकस्ड on maximum conversions, lowest cost might be the best option। जो लोएस्ट कॉस्ट का ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली होता है और यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है अगर कन्वर्जन आप देख रहे हैं। बाकी भी आपके बिजनेस के नेचर के हिसाब से आप रख सकते हो। आपका बजट कम है, उसमें आप कैप लगा सकते हो कि इससे ज़्यादा मैं पे नहीं कर सकता। इसको बिड कैप कहते हैं। फिर टारगेट कॉस्ट है मेंटेन्स अ कंसिस्टेंट एवरेज कॉस्ट पर रिजल्ट, यानी कि आप एक टारगेट रखते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक एक औसतन जो है बिड है वो इसमें सेट की जा सकती है। कॉस्ट कैप है जिसमें मैक्सिमम कॉस्ट पर रिजल्ट दिख गया, हमें मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए चाहे जितनी मर्जी कॉस्ट लग गई। बजट को ऑप्टिमाइज करने के लिए 7वें नंबर पे जो पॉइंट है वो है ट्रैक एंड एनालाइज परफॉर्मेंस। रेगुलरली मॉनिटर योर कैंपेन परफॉर्मेंस टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। यूज मेटा मैनेजर टू ट्रैक की मैट्रिक्स लाइक कॉस्ट पर क्लिक, रिटर्न ऑन एड स्पेंड,
क्लिक थ्रू रेट फ्रीक्वेंसी, यानी कि अपनी एड्स की एड्स के बजट की अच्छी ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको अपने एड्स के जो रिजल्ट्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करते रहना चाहिए, उनको एनालाइज करते रहना चाहिए कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, क्या आ रही है। यूज मेटा एड्स मैनेजर टू ट्रैक की मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स कौन कौन से हैं जो आपको एनालाइज करने चाहिए, वह है कॉस्ट पर रिजल्ट CPR, हाउ मच यू आर पेइंग फॉर ईच कन्वर्जन, क्लिक और इम्प्रेशन, यानी कि एक रिजल्ट के लिए आप क्या पेमेंट कर रहे हो। रिटर्न ऑन एड स्पेंड, रेवेन्यू जनरेटेड फॉर एवरी डॉलर स्पेंड। Click through rate CTR, the percentage of people who clicked on your ad. Frequency, how often your ad is shown to the same person. High frequency can lead to ad fatigue. If certain ad sets or creative are underperformance, reallocate your budget to better performing one. इस बात को अगर आसान अल्फाज में समझें तो रेगुलरली हमें अपनी कैंपेन की परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए एनालाइज करना चाहिए, और उसके लिए मेटा का जो टूल है एड्स मैनेजर, उसके अंदर ये हमें चीज़ें मिल जाती हैं। कौन कौन से मैट्रिक्स आपको नज़र में रखने होते हैं, वो है एक CPR, कॉस्ट पर रिजल्ट। कॉस्ट पर रिजल्ट ये चीज़ है कि आप कितना पैसा पे कर रहे हैं अपने कन्वर्जन, क्लिक्स या इंप्रेशन के ऊपर। दूसरा है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी कितना रेवेन्यू आपको हर डॉलर स्पेंड करने पे आ रहा है। तीसरा है क्लिक थ्रू रेट, द परसेंटेज ऑफ पीपल हु क्लिक्ड ऑन योर एड। 100 में से कितने परसेंट लोगों ने, कितने लोगों ने आपके एड के ऊपर क्लिक किए। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है जी, एक एड सेम पर्सन को कितनी मर्तबा आपका शो हो रहा है। अगर एक ऐड आपका एक ही पर्सन को बार बार शो हो रहा है तो वो ऐड फटीग कहलाता है, उससे बचना चाहिए। फ्रीक्वेंसी सिर्फ अवेयरनेस के लिए बेहतर रहती है। 8वां पॉइंट जो एड स्पेंड की कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए होता है, यानी एड स्पेंड कम से कम हो, बजट जो है वो कम से कम आपका ज़ाय हो। उसमें जो आखिरी पॉइंट 8वां पॉइंट है वो रीटारगेटिंग, रीटारगेट इंगेज्ड यूज़र है। Retargeting is one of the most cost-effective ways to maximize ROI. Allocate a portion of your budget to retarget users who have already interacted with your brand, such as website visitors who didn't convert, users who added item to their cart but didn't check out, people who engage with your previous ads or content. Retargeting campaigns often have lower cost and higher conversion rates because you are reaching warm leads. आसान अल्फाज में अगर इसको बताया जाए तो रिटारगेटिंग एक ऐसी ऑप्शन है जो हमेशा बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होती है मैक्सिमाइज ROI के लिए। अपने बजट में से कुछ हिस्सा लाजमन रीटारगेटिंग के लिए यूज़ करना चाहिए उन यूज़र्स के लिए जो ऑलरेडी इंटरेक्ट कर चुके हैं आपके ब्रांड के साथ, जो वेबसाइट विजिटर हो सकते हैं जो कन्वर्ट नहीं हुए अभी तक, वो यूज़र्स हो सकते हैं जिन्होंने ऐड टू कार्ट तो किया लेकिन चेकआउट नहीं किया, वो यूजर्स हो सकते हैं जिन्होंने आपके प्रीवियस कंटेंट या एड्स के साथ इंटरेक्ट किया या एंगेज किया। रिटारगेटिंग कैंपेन्स ऑफन कम लो कॉस्ट की होती हैं और कन्वर्जन रेट्स उनके हाई होते हैं, क्योंकि रिटारगेटिंग में आप नॉर्मली उन्हीं लोगों को रीच आउट कर रहे होते हैं जो वार्म लीड्स हैं, जो कूल्ड नहीं है। 9वां पॉइंट जो मैक्सिमाइज ROI फॉर अ कैंपेन बजट, यानी कि बजट की ऑप्टिमाइजेशन के लिए और बेहतरीन तरीके से इसको यूज़ करने के लिए पहले पिछले हम 8 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा 9वां पॉइंट है स्केल विनिंग कैंपेन ग्रेजुअली। वंस यू आइडेंटिफाई अ विनिंग कैंपेन, अवॉइड स्केलिंग टू क्विकली, ग्रेजुअली इंक्रीज योर बजट while monitoring performance to ensure ROI remain high। इसको आसान अल्फाज में अगर समझा जाए तो ये है कि अगर आप सारे टेस्ट वगैरह, टेस्टिंग वगैरह भी टेस्टिंग CBO के ज़रिए से अपने लिए एक विनिंग कैंपेन चूज़ कर लेते हैं, तो उसको
आप जल्दी जल्दी फौरन फौरन स्केल अप करने की कोशिश ना करें, बल्कि उसको ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप उसको इंक्रीज करें। अपने बजट को मॉनिटर करें, उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें और देखें कि उसके बजट को हाई करने से आरओआई भी हाई रहता है या नहीं। एकदम से उसके बजट को हाई करने से आपको गुरेज करना चाहिए। इसमें आपको करना ये है कि बजट को आपने 10 to 20% इंक्रीज करना है और फिर इसी को स्टेबिलिटी के साथ मेंटेन रखना है। मॉनिटर मैट्रिक्स, वॉच फॉर चेंजेस इन सीपीआर, आरओएस एंड सीटीआर एज यू स्केल। जैसे ही आप स्केल अप करें अपने बजट को, सीटीआर देखें, आरओएस देखें, सीपीआर देखें, इन चीज़ों को देखें। अगर इनमें भी वैसे ही चेंजेस आ रहे हैं आपकी स्केलिंग के हिसाब से, आरओआई के हिसाब से, तो फिर ठीक है। रीअसेस ऑडियंस साइज, इंश्योर योर ऑडियंस पूल इज लार्ज इनफ टू सपोर्ट द इंक्रीज्ड बजट। यानी कि आपके जो ऑडियंस का साइज है वो इतना होना चाहिए कि अगर आप बजट को इंक्रीज भी कर दें तो बजट उसको सपोर्ट करे। 10वें नंबर पे जो पॉइंट है वो लीवरेज सीजनल ट्रेंड्स एंड इवेंट्स। Allocate more budget during peak seasons or events when your audience is most likely to convert. For example, यानी कि जब सीजन्स हो या कोई फंक्शन हो या कोई इवेंट हो, जब आपकी ऑडियंस परचेज ज़्यादा से ज़्यादा कर रही हो, तब आपने अपने बजट को ज़्यादा बढ़ाना है इन इवेंट्स में और सीजन्स में। इसमें आप किस तरह से काम कर सकते हैं, हॉलीडे सेल्स लगाएं, ब्लैक फ्राइडे, क्रिसमस वगैरह, इंडस्ट्री स्पेसिफिक इवेंट्स और प्रोडक्ट लॉन्चेस, लोकल इवेंट्स और फेस्टिवल रेलिवेंट टू योर ऑडियंस। इन 3-4 पॉइंट्स के जरिए से भी आप अपने बजट को अच्छे से ऑप्टिमाइज करके मैक्सिमम आरओआई निकाल सकते हैं। प्लान अहेड और क्रिएट सीजनल कैंपेन्स टू कैपिटलाइज ऑन दोज अपॉर्चुनिटीज। यानी कि जब कोई सीजन या इवेंट्स हों उस टाइम अपने बजट को इंक्रीज कर दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। लोग ऑलरेडी कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो जितने ज़्यादा लोगों तक जाएगा कन्वर्जन आपकी इतनी ज़्यादा होंगी।